वन आज हमारा वीडियो का टॉपिक है स्लेबल एंड इट्स स्ट्रक्चर्स। तो इस वीडियो में हम स्लेबल का मीनिंग, इसका नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ स्लेबल इन इंग्लिश जो है हम इसको डिटेल में करेंगे। तो पहले हम बताते हैं स्लेबल क्या है। स्लेबल क्या है? वन और मोर कॉन्सोनेंट एंड वाउल मेक अ स्लेबल, कि एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट और वाउल के साथ मिलकर जो है एक स्लेबल बनता है। स्लेबल इज़ द नेक्स्ट हायर यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्लेबल क्या है? एक नेक्स्ट हायर यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। द फर्स्ट यूनिट इज़ द फनीम, और जो मेन फर्स्ट यूनिट फनीम होता है। फनीम क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो स्लेबल क्या है? स्लेबल इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट यूनिट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, एंड विदाउट टेकिंग इट into account we cannot understand pronunciation or phoneme transcriptions। तो सिग्निफिकेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट टॉपिक है या यूनिट है स्लेबल। स्लेबल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। One very easy way to identifying syllables in a word could be to count the distinguishable postures of a set of speech organs assumed in the articulation of a given word। तो इट मीन्स उसके हमें जो है सभी वर्ड्स, जैसे कोई भी वर्ड गिवन होगा तो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उस प्रोनाउंस के थ्रू जो है उसको अलग अलग हम उसका डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न करने के बाद उसका एक ग्रुप बनाएंगे, कॉन्सोनेंट और वाउल का जो है ग्रुप बनाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें पता लगेगा कि जो स्लेबल है कितने, एक पर्टिकुलर वर्ड में जो है कितने स्लेबल्स हैं। नेचर ऑफ द स्लेबल। स्लेबल इज़ द यूनिट ऑफ लैंग्वेज और हायर लेवल नेक्स्ट टू फनीम। ये हमने ऑलरेडी किया है अभी मीनिंग में, कि स्लेबल क्या है? एक हायर लेवल नेक्स्ट टू फनीम। फनीम से नेक्स्ट जो है हायर लेवल का क्या लैंग्वेज में मेन इम्पॉर्टेंट क्या है? स्लेबल। स्लेबल एज अ यूनिट फ्रॉम फनीम एंड वर्ड प्लेज सिग्निफिकेंट रोल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, जो अभी हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया है कि स्लेबल क्या है? एक बहुत ही सिग्निफिकेंट यूनिट है किसी भी स्पीच की प्रोडक्शन के लिए, कि बिना स्लेबल के जो है हम किसी भी वर्ड को जो है प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उसकी प्रोनाउंसिएशन को हम नहीं बता सकते, और ना ही उसकी फनीम ट्रांसक्रिप्शंस हम कर सकते हैं। स्लेबल इज़ अ सेंट्रल यूनिट ऑफ फोनोलॉजी। ये तो फिर वही इम्पॉर्टेंट हो गया कि स्लेबल क्या है? सिग्निफिकेंट है और सेंट्रल यूनिट ऑफ फोनोलॉजी। स्ट्रक्चर्स, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स की। एक अगर हम पहले स्लेबल के लिए भी थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि स्लेबल क्या, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वर्ड है गो, GO, गो, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? गो, गो। और उसके बाद अगर हम इसमें कितने सिलेबल्स हो जाएंगे? ग, अ, औ। तो इस तरीके से जो है इसको हम डिफाइन करेंगे। जैसे वर्ड है रैट, RAT, रैट, कैसे डिफाइन करेंगे? र क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। ए जो है हमारा वर्ब है, और ट ये भी कॉन्सोनेंट है। तो इसका हम कैसे इसको स्ट्रक्चर्स हम आगे डिफाइन करेंगे कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। कॉन्सोनेंट को हम C से डिनोट करेंगे, वाउल को हम V से डिनोट करेंगे। तो CVC, इट मीन्स इसमें कितने स्लेबल है? 1 स्लेबल। तो इस तरीके से जो है हम स्लेबल का स्ट्रक्चर करेंगे। आगे हम स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में करने जा रहे हैं। अ वर्ड में हैव वन मोर और मोर स्लेबल। इट मीन्स एक वर्ड में जो है एक स्लेबल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा स्लेबल भी हो सकता है। काउंटिंग दैम इज़ वेरी ईजी, और उसको काउंट करना भी जो है बहुत ही ईजी है। जैसे एग्जाम्पल है वर्ड डॉग, DOCK, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो वर्ड है डॉग। डॉग को अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो इसमें DOK,
ऐसे ही प्रोनाउंस होगा, जो हमने ये स्टार वाला ऐड किया है ऐसे ही जो है प्रोनाउंस होगा ये। तो इट मीन्स इसमें क्या है, वन वाउल साउंड है, तो इसमें स्लेबल कितना हो गया, वन स्लेबल हो गया। ऐसे नेक्स्ट वर्ड है रजिस्टर। रजिस्टर, रजिस्टर में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, थ्री वाउल साउंड्स हैं इसमें। कैसे, आर ई री, जेड आई जी, स टर। तो रजिस्टर, ये थ्री इसमें जो है वाउल साउंड्स होंगे। तो इट मीन्स सिलेबल कितने होंगे, इट मीन्स सिलेबल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वाउल कॉन्सोनेंट विद वाउल। तो इट मीन्स इसमें थ्री सिलेबल्स होंगे। नेक्स्ट है समटाइम्स देयर आर मोर देन वन वे टू सिलेबल सम वर्ड्स लाइक। अब इसमें वन से ज़्यादा और कैसे सिलेबल हम कर सकते हैं, प्लीज़ इग्नोर द नॉइजेस। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल है एक्सक्यूज़ या एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा को हम कैसे हम लिख सकते हैं, या एक्सक्यूज़ को हम किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा वर्ड है E-KSTRA, और हम एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं, EK-STRA। तो किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम एक सिलेबल को या एक वर्ड को, समटाइम्स देर आर मोर देन वन वे टू सिलेबल मोर वर्ड्स, कि कैसे हम इसको मोर देन, कैसे हम सिलेबल इसको हम कर सकते हैं। The number of syllable in a word are directly related to number of vowel sounds in a syllable. The number of syllable एक वर्ड में कैसे डायरेक्टली रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा, नंबर ऑफ वाउल साउंड इन द सिलेबल। जैसे एग्जांपल है आई, E-Y-E, E-Y-E, इसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, A-E, आई। तो इसमें जो है ऐसे ही हम इसको डिफाइन करेंगे। तो इट मीन्स सिलेबल कैसे डिफाइन कर पाएंगे, एक वर्ड में उसमें कितने वाउल साउंड्स हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर में हम कर सकते हैं इसको कंप्लीट। वाउल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ सिलेबल रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स। अब रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स और अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, रिलीजिंग कॉन्सोनेंट होता है स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट, जैसे वर्ड है कॉट, पोज, काइंड। अब इसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या है, CPK, ठीक है, इसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या होगा, CPK। तो इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट को रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स। और अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, लास्ट अल्फ़ाबेट। लास्ट अल्फ़ा, ये भी आपको इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ाबेट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेबल में ही आपको डिफाइन करना है, रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स एंड अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स। अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स क्या होगा, कि जो वर्ड का लास्ट अल्फ़ाबेट होगा, जैसे कॉट, ट, पोज, ज बोल दे तो ज, जेड क्या होगा इसमें, अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट होगा, पोज। अब इसमें ये नहीं है कि आपने अल्फ़ाबेट लिखने हैं यही वाले, ऐसे नहीं, कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे वो वाले आपने राइट करने हैं। काइंड, तो ड जो है इसमें अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट होगा। नेक्स्ट है वाउल इज एन ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ सिलेबल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सोनेंट अ मार्जिनल एलिमेंट। जैसे हम इसको कैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट को हम C से डिनोट कर रहे हैं, वाउल को हम V से डिनोट कर रहे हैं। और अगर हम पर्टिकुलर एक वर्ड को ले, ब्रिक, B क्या है कॉन्सोनेंट, R क्या है कॉन्सोनेंट, C इट मीन्स I क्या होता है वाउल, तो इसको V से लिखेंगे, C और K, C। इट मीन्स इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम सिलेबल करेंगे तो उसमें किस ढंग से करेंगे वो आपको अब डिटेल में जो है बताया जा रहा है। द सिलेबल कैन बी स्ट्रक्चर हियरार्किकली इनटू द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सिलेबल में 3 पार्ट्स हैं, इसके आगे 3 कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑनसेट, स्टार्टिंग में, न्यूक्लियस, पीक जिसको बोलते हैं जिसमें वाउल है, कॉडा जो लास्ट है, लास्ट एंड, ठीक है। इन द एग्जाम्पल द इंग्लिश वर्ड प्लांट, प्लांट कंसिस्ट ऑफ सिंगल CCVCC सिलेबल। CCVCC सिलेबल्स कैसे होगा, इट मीन्स PL क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, CC, आ क्या है इसमें वाउल साउंड है तो V,
न और ट, ये सी. दिस syllable has been broken up into its onset, any consonant preceding the vowel, and the nucleus, which is the vast majority of syllables, is a vowel, and coda, which is any consonant from the following nucleus or the peak. तो इट मीन्स इस तरह से हम इसको जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं. जैसे इसमें गिवन है, ये देखो मेन इसमें क्या गिवन है, कैसे इसको हमने प्लांट को जो है कैसे हमने इसका स्लेबल किया, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया. जैसे नेक्स्ट है इसमें और सम मोर एग्जाम्पल. अगर हम और की बात करते हैं तो इसमें जो है ओ, क्योंकि ओ ही बोलेंगे इसमें, र तो बोलेंगे नहीं, ओ. तो ये हमारा वाउल है, तो पीक पर है, पीक को बोलते हैं या न्यूक्लियस बोलते हैं. तो इसमें इट मीन्स आपने इसको ऐसे ही राइट करना है. उसके बाद फ्री, फ्र क्या है, स्टार्टिंग, ऑनसेट, और कोडा इसमें होगा ही नहीं क्योंकि क्या बोलते हैं हम इसको, फ्री, फ्र ई, फ्री. हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फ र ई. तो इट मीन्स ये क्या हो गया, पीक या न्यूक्लियस, ये हो गया ऑनसेट. ठीक है, इसमें ऑनसेट हो गया और कोडा इसमें नहीं है, ज़ीरो कोडा. ऑयल में भी ओ से स्टार्ट है, इट मीन्स हमारा वाउल से स्टार्ट है, तो इसको पीक में करेंगे. ऑई जो है हमारा वो पीक में होगा और कोडा में ल. सेम ऐसे ही करेंगे हम स्प्रिंग में भी. नेक्स्ट है इसमें आइडेंटिफाई द सिलेबल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मोनोसिलेबिक वर्ड. मोनोसिलेबिक वर्ड क्या होता है, मोनोसिलेबिक वर्ड जिसमें एक ही सिलेबल होगा. जैसे ह्यूज, 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 एक ही सिलेबल होगा. कैसे इसको डिफाइन कर, ह्यूज, ह य ऊ ज, जैसे इसमें डिफाइन किया हुआ है, ये जो गिवन है. स्क्वेयर, स्क्वेयर, ग्लिम्स्ड, ग्लिम्स्ड. तो इट मीन्स ये आपने जो है इसमें जहाँ वाउल होगा उसको अलग करना है, ऑनसेट जो स्टार्टिंग है, जो कोडा जो एंडिंग है, आपने इसको ऐसे ही डिफाइन करना है. उसके बाद डाइसिलेबिक, ठीक है, जिसमें 2 सिलेबल्स हैं. ट्राइसिलेबिक जिसमें 3 सिलेबल्स हैं. तो इस तरीके से जो है हमारा ये सिलेबल का स्ट्रक्चर होगा. जैसे इसमें गिवन होगा और भी आपको, जैसे वर्ड है आई, वर्ड है आई. आई को कैसे डिफाइन करेंगे हम, ऐसे ही डिफाइन करेंगे. और ये वाला आई जो है ई वाई ई आई, इसको भी हम डिफाइन आई से ही करेंगे. इसमें सिंगल स्ट्रक्चर होगा, इसका मोनोसिलेबिक होगा. ठीक है, तो इस ढंग से जो है हम इसको सिलेबल को करेंगे. तो ये आपका जो सिलेबल का एंड इट्स स्ट्रक्चर है, ये टॉपिक आपका यही है. और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सिलेबल कॉन्सोनेंट, सिलेबिक कॉन्सोनेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच.